ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो है हमने जो है पावर पॉइंट के अंदर लास्ट सेशन के अंदर जो है हमारा जो है हमने उसके ऊपर जो है उसके अंदर हमने डिजाइन का टैब भी जो है पूरा विजिट आउट कर लिया था चीज़ों को इन डिटेल और इन डेप्थ हमने इसके अंदर देखा था। हमने साउंड का ऑप्शन भी देखा था कि किस तरीके से वो यूज आउट होता है, हम्म। किस तरीके से उसके अंदर एडिटिंग वगैरह मतलब होती है, किस हिसाब से चीज़ें जो है उसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशन का बेसिकली आ जाता है टैब। ट्रांजिशन से बेसिकली थोड़ा सा आपको मैं फेमिलियर करवा देता हूँ। ट्रांजिशंस का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। ट्रांजिशंस इन अ सेंस ये है कि ट्रांजिशंस जो है मतलब कहीं भी यूज हो सकती है, इन अ सेंस कि अगर आप कोई दो तस्वीरें हैं, अगर आप उन दोनों को जोड़ के इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये दोनों एक ही तस्वीर है, तो ट्रांजिशन जो है वो आपको हेल्प आउट करती है जगह पे। इसी तरीके से हम सेंटेंसेस, अगर इंग्लिश में हम कोई सेंटेंसेस लिखते हैं तो उसको भी जोड़ने के लिए हम ट्रांजिशंस का यूज करते हैं। जैसे हम कहीं पे लिख देते हैं ऑल्दो सम अदर थिंग्स। तो इस तरीके से जो है हम अगर दो सेंटेंसेस को भी मिला रहे होते हैं तो उसमें भी हम ट्रांजिशंस वगैरह जो है यूज आउट करते हैं। ठीक है, अब एम एस पावर पॉइंट के अंदर जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके से अप्लाई होती है, किस हवाले से होती है, तो अब उसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं फेमिलियर। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी पिक्चर, चाहिए होगी। हम पिक्चर को जो है उस हिसाब से उसके ऊपर ट्रांजिशंस वगैरह अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, मैं पिक्चर ले लेता हूँ अपने पास से, जो भी मेरे पास अवेलेबिलिटी है पिक्चर्स की, उस हिसाब से मैं यहाँ से पिक्चर वगैरह जो है उठा लेता हूँ ताकि इट्स विल बी पर्टिकुलरली इजी। एक हम ये पिक्चर ले लेते हैं हमारे पास। एक ये पिक्चर अवेलेबल है, इसके साथ ही एक और पिक्चर ले लेते हैं तो इट विल बी बेटर। एक हम ये लोगों की पिक्चर ले लेते हैं। तो ये दो पिक्चर्स जो है हमने सेलेक्ट आउट कर लिए। ठीक है, ये दोनों को हम अलग अलग स्लाइड्स पे जो है अपने हिसाब से जो है ले लेंगे। सर ये एक ही स्लाइड पे ना, अलग अलग स्लाइड मत। हाँ, तो ये है कि हम दो स्लाइडों पे इस वजह से लेंगे कि ट्रांजिशन जब अप्लाई होंगे ना तो आपको दो स्लाइडों पे ही ट्रांजिशंस जो है अप्लाई होके दिखेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका काम दो चीज़ों को जोड़ना है, ऑब्वियस सी बात है। तो दो स्लाइडों को ही एक तरीके से जोड़ेगी। ये है कि अगर मैं इस वाली के ऊपर जो है वाइप की ट्रांजिशन लगा देता हूँ और दूसरी वाले पे रैंडम पार्ट्स लगा देता हूँ। ठीक है, अब जब हम इस तरीके से प्ले ऑन करते हैं अपना स्लाइड शो पर्टिकुलरली, तो ये देखें किस तरीके से ऑटोमेटिकली इस तरीके से जो हमने ट्रांजिशंस वगैरह इसके अंदर लगाई हैं, पुट इन करी हैं, तो ये उस तरीके से हमें दिखाएगा। आपको दिख रही है स्क्रीन ट्रांजिशन अप्लाई होती हुई? यस सर, स्लोली ग्रेजुअली वो एक वर्ड वाला आ रही है इसके अंकल के ऊपर। दिख आप दिख रही है आपको सही तरीके से? जी जी सर, ये थोड़ी देर बाद वो वाली अंकल वाली पिक्चर चली आती है, फिर वर्ड की आ जाती है ना, यही हो रहा है ना। जी, ट्रांजिशंस हो रही हैं। देखें हो वही चीज रही है लेकिन एक एनिमेशन तरीके से हो रही है, वाइप के तरीके से हो रही है। अगर देखें हम वाइप वाली यहाँ से कर रहे हैं तो देखें ये एरो भी हमें बता रहा है कि हमारी दूसरी तस्वीर जो है यूं आएगी। अगर मैं स्प्लिट के उससे करूंगा तो हमारी तस्वीर बीच के अंदर से खुलेगी। रैंडम बार्स करूंगा तो इस तरीके से बार्स उसके ऊपर बने हुए आएंगे, फिर उस तरीके से होगी। शेप के अंदर करूंगा तो मैं अगर क्लिक करूंगा शेप के ऊपर तो इस तरीके से जो है इफेक्ट यहाँ पे हमारे पास खुलेगा। इसके अंदर काफी इफेक्ट्स हैं जो हम यूज आउट करते रहते हैं। पर्टिकुलरली ये देखें इस तरीके से कुछ हमारे पास अच्छे इफेक्ट भी, अगर हम इस तरीके से इफेक्ट करना चाहें तो हमारे पास ये भी अवेलेबल है। हम्म। हम इस तरीके का यूज करना चाहें, इट्स ऑन अस कि हम क्या यूज आउट करना चाह रहे हैं, किस हिसाब से करना चाह रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। सर अगर कंट्रोल ए करके आप कर रहे हैं, मतलब दोनों अप्लाई कैसे कर रहे हैं इसको, इसको दोनों दोनों साइड। इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई करने का नहीं है। हमारी ये स्लाइड सेलेक्ट हो, अगर फॉर इंस्टेंस ये है, तो जब हम अपनी जब नेक्स्ट की राइट वर्ड की दबाते हैं मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए, तो वो ऑब्वियसली बात है वो हमें अप्लाई करके दिखाता है उस तरीके से। अगर हम कोई ऐसी ट्रांजिशन लेते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट उसको दिखाना ही इस तरीके से कि अगले पेज पे लेके जाना है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसको चेंज करके दिखाएगा कि भाई इस तरीके से चेंज होगी। जैसे अब ये वाली पेज स्क्रॉल की जो है ये ट्रांजिशन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ सिंपल, तो ये खुद ऑटोमेटिक ट्रांजिशन हो रही है, मैं कुछ भी इसके अंदर नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है,
अब देखें यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस आ जाते हैं, इफेक्ट ऑप्शंस। अब जैसे जो भी स्लाइड होता है उस हिसाब से है कि अगर हम राइट वर्ड लेके आना चाह रहे हैं तो राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड लेके जाना चाह रहे हैं तो लेफ्ट वर्ड, जो भी हमारा जिस हिसाब से भी पर्टिकुलरली काम हो, हम उस हिसाब से इसको यहाँ पे सेलेक्ट ऑन इफेक्ट ऑप्शन के अंदर कर सकते हैं। हमारे पास काफी सारी जो है ये ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं, जो भी हम जिस हिसाब से भी यूज करना चाह रहे हैं, जो जिसमें हमें अच्छी लग रही है भाई हम वो यूज करेंगे, और इसी बात है, हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे साउंड आ जाता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोई साउंड आए जब मेरी ट्रांजिशन अप्लाई हो, तो अगर मैं हम्म। ट्रांजिशन अप्लाई करूंगा तो देखें कैमरे की साउंड आपको आवाज सुनाई दी गई होगी, मेरे यहाँ तक ख्याल है। अगर इसी तरीके से जो है मैं यहाँ पे ड्रम रोल का वो कर देता हूँ, तो इस तरीके से जो है ड्रम रोल हुआ होगा जब हमने चेंज करी होगी पर्टिकुलरली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस के अंदर ये आता है कि एडवांस लाइट के अंदर ये ऑप्शन आता है कि ऑन माउस क्लिक। माउस क्लिक से मुराद ये है कि या तो हम माउस का क्लिक दबाएं, या तो हम राइट वर्ड की या लेफ्ट वर्ड की कोई सी भी की दबाएं जिससे आगे पीछे स्लाइड्स हों, तो फिर जो है वो यूज आउट यहाँ पे होती है। ठीक है। अब अगर आफ्टर मैं कर दूंगा, आफ्टर सर्टेन सेकंड्स अगर मैं जैसे कि लगाना चाहूँ, फॉर इंस्टेंस ये है कि उसको हम चेंज करके सेकंड्स को 10 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, माउस क्लिक में हटा देता हूँ, तो अब जो है ये ऑटोमेटिकली 10 सेकंड तक की जो है ये ड्रम रोल की उस हिसाब से ये हमें जो है ट्रांजिशन दिखाएगा, और उसके बाद जो है वो क्लोज आउट हो जाएगी ऑटोमेटिकली ही। तो आप जिस जिस पे क्लिक करें वो अप्लाई हो रही है, राइट? तो कोई अगर हमें फिक्स करनी है, हमें यही यूज करनी है, उसको परमानेंट कैसे फिक्स करेंगे? परमानेंट फिक्स फॉर इंस्टेंस ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस ये है कि हम लोग फेरिस व्हील वाली करना चाह रहे हैं, हर किसी पे फेरिस हम्म। व्हील लगनी चाहिए, तो फेरिस व्हील पे हमने क्लिक करा, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितनी भी स्लाइडें होंगी सबके ऊपर लग जाएगी। और इसके अंदर पता करने के लिए देखें यहाँ पे एक स्टार जैसा ये सिंबल बना हम्म। हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो ये ट्रांजिशन को जी शो जी। कर रहा है कि भाई ये ट्रांजिशन जो है यहाँ पे लगी हुई है। इस तरीके से देखें ट्रांजिशन जो है लगी हुई है। इस तरीके से बेसिकली जो है चीज़ों के हवाले से होता है। जो भी हम लगाएंगे उस हिसाब से अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे भी प्रीव्यू का बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ये हमें शो ऑन करके देगा। वरना मेजोरिटी ऐसी है कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है उसको करके दिखाएगा। अब हर किसी के अंदर देखें इफेक्ट ऑप्शन यूज आउट नहीं हो सकते। इफेक्ट ऑप्शन के अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हमें राइट वर्ड से अपनी ट्रांजेक्शन लानी है या फिर लेफ्ट वर्ड से। जैसे हम वो एरोप्लेन वाली कर रहे थे तो उसके अंदर राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड दोनों चीजें आ रही थी कि भाई हम हम्म। जो पिक्चर है जैसे ये वाली ये रही, कि हम ये हमारा जो एरोप्लेन बन के बंदे की तस्वीर एरोप्लेन बन के जो ट्रांजिशन हो रही है वो राइट वर्ड से करना चाह रहे हैं या लेफ्ट वर्ड से। तो इस तरीके से जो है बेसिकली यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन के पास हमारे पास जो है चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है। इसी के साथ जो है हमारे पास साउंड का भी मैंने आपको बता दिया। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई जब हम ट्रांजिशन बदली करें तो एक छोटा सा कोई साउंड आया हम देना चाह रहे हैं, उस हिसाब से अदर साउंड भी इसके अंदर आ जाता है। कोई पर्टिकुलरली आप अपना कोई साउंड डालना चाह रहे हो तो आप उसको साउंड को सेलेक्ट करो, जैसे अगर मैं ये डालना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तो इस तरीके से जो है आपके पीछे आपको वॉइस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ठीक। इस तरीके से उस हवाले से जो है वो होता है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं एक सेकंड, पावर पॉइंट क्रैश हो गया। तो जब से हम पावर पॉइंट करने लगे स्क्रीन हैंग होती है, पता नहीं क्यों। वो इस मतलब आप जो एक्शन करते हैं थोड़ी देर बाद आता है। वो इस वजह से आता है क्योंकि देखिए थोड़ा सा ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, तो पर्टिकुलरली इसके अंदर नेट की स्पीड अच्छी होनी जरूरी है। जो मतलब रिसीवर जो एट अ टाइम शो ऑन कर रहा है ना, चीज देख रहा है, उसका नेट का थोड़ा सा वो उस चक्कर के अंदर होता है कि नेट जो है वो एग्जैक्टली थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशंस वगैरह ये चीजें जो है जाहिर सी बात है, अब सामने पर्टिकुलरली आप बंदे को दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा नेट की स्पीड वगैरह आपकी जो है वो गैदर ऑन करता है अपने पास ना। हम इंटरनेट से तस्वीर निकाल लेते हैं। अब देखें बेसिकली जो है ये ट्रांजिशंस का जो यूज आउट होता है, आप मुझसे पूछेंगे कि भाई यूज आउट
ज्यादातर कहाँ पे होता है, ये यूज आउट जब हमारा होता है ट्रांजिशंस के ऊपर, जब इन सेंस ये है कि हम जो है कोई पर्टिकुलरली जो है स्लाइड शो कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो उस जगह के ऊपर ट्रांजिशंस काफी यूज आउट होती हैं, फेमिलियर होती है। और ये है कि आप हर पर्टिकुलरली एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर एक वो अपने हिसाब से एक ट्रांजिशन लगा सकते हो। अगर ये है फॉर इंस्टेंस कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई दो इसकी ही कॉपीज निकाल लेते हैं समझाने के लिए। अब जैसे ये दो अलग अलग हैं, ठीक है। अब मैंने पहले ये सेलेक्ट करी, अब मैं ट्रांजिशन के अंदर गया, मैंने वाइप वाली जो है सेलेक्ट कर ली। अब मैं ये वाली पे गया, मैंने पुश वाली सेलेक्ट कर ली। अब देखें होगा कुछ यूं इस तरीके से कि जब ये होगा तो ये पहले एक ही को इसके अंदर ट्रांजिशंस के अंदर ये एक ही को एट अ टाइम जो है कैप्चर आउट करेगा, कोई सी भी हम एक ही ट्रांजिशन लगा सकते हैं। जब इफेक्ट हम लगाएंगे ना, तो इफेक्ट के अंदर वो सबको पर्टिकुलरली जो है अलग अलग जो है एनिमेशन जब लगाएंगे, तो उसके अंदर पर्टिकुलरली हम सबको अलग अलग पे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हम रिस्ट्रिक्टेड होंगे, कोई हम एक ही यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ रैंडम बार्स, तो फिर सब पे जितनी भी वो होंगी तो फिर वो रैंडम बार्स के ऊपर ही क्लिक करके वो उस हिसाब से होंगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज यहाँ पे। सर यू मीन टू से कि कुछ जो होंगी वो सब पे होंगी, और बाकी कुछ वो ऐसी होती हैं जो नहीं नहीं, पर्टिकुलरली एक। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया था। एक्चुअली में ये होता है कि ट्रांजिशन जो होगी ना वो एक ही पर्टिकुलरली अप्लाई होगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल रैंडम बार्स चूज करता हूँ, तो सब पे हम्म। पर्टिकुलरली रैंडम बार्स ही लगेगी। शेप अगर ओके। इसी तरीके से लगेगी, जब हम स्लाइड शो के अंदर इसको पर्टिकुलरली देखेंगे ना, तो ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से अगर हमें इनको इंडिविजुअल लगाना है। हम इसके अंदर ये है कि पर्टिकुलरली जब हम एनिमेशन देखेंगे ना, तो आप देखिएगा। अच्छा, अगर हमें जो है हम चाह रहे हैं कि भाई ये वाली जो स्लाइड है ये पुश से आए, ठीक है, ये हम्म। वाली जो स्लाइड है वो फेड से आए, ठीक है। हम्म। जब अब हम अपना स्लाइड शो बिगिन करेंगे, तो ये देखें कैट वाली जो है ये फेड से आई, और ये वाली जो नीचे वाली दूसरी स्लाइड है ये पुश से आई, ठीक है। ये कैसे हुआ? जी ये कैसे हुआ सर, दोनों अलग अलग कैसी करी हमने? जी जी, यही मैं बता रहा हूँ कि देखने इसके लिए होता है कि जो पर्टिकुलरली स्लाइड स्लाइड पे हमें अवेलेबल करना है, जैसे अगर ये डॉग वाली स्लाइड पे हमें अवेलेबल करना है, तो ये हमने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, ये सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर ये वाली लगा दी, ठीक है। अब मैंने कैट वाली सेलेक्ट करी, इसमें मैंने इसके ऊपर जो है मैंने ये वाली लगा दी, ठीक है। तो जब हम ओके। अपने स्लाइड शो के ऊपर देखेंगे, तो इस तरीके से कैट वाली पे आई। अब जो है मैंने अपने एरो की या माउस का बटन दबाया, तो फिर जो दूसरी वाली पे जो मैंने अप्लाई करा था वो उस हिसाब से उस वाली के ऊपर वो उस हिसाब से पर्टिकुलरली वो आएगी जो मैंने दूसरी वाली पे सेलेक्ट काउंट करा था, जैसे कि स्प्लिट थी। तो ये दोनों के अंदर अगर हमें अलग अलग लगानी है, तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर जो है हम सबके ऊपर जो है सेम लगाना चाह रहे हैं, अप्लाई ऑल करा हमने, बेसिक है सबके ऊपर सेम लग जाएगी। टाइमिंग यहाँ पे हम ड्यूरेशन कर सकते हैं कि भाई हम 1 सेकंड चाह रहे हैं, हम यहाँ 40 सेकंड लिख सकते हैं। तो अब देखें, ट्रांजिशन जो होगी 40 सेकंड के बाद लोड होके ही आएगी। अब ट्रांजिशन 40 सेकंड से पहले नहीं आने वाली, अगर मैं माउस का क्लिक नहीं करूंगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे 40 सेकंड लिख दिया है, सही है, इस वजह से हमने लाइन दे दी कि भाई 40 सेकंड से पहले आपने नहीं आना, ये 10 सेकंड ये 1 सेकंड के ऊपर थी, हमने इसको 40 में कर दिया है। अब जब ये है कि अब हम इसको जब 40 सेकंड पूरे होंगे, तो पहले वो कैट की तस्वीर आएगी, ठीक है। हम्म। उसके बाद 40 सेकंड बाद अब ये देखें, आपको स्क्रीन देखें आहिस्ते आहिस्ते छोटी होती नजर आ रही है। अब ये देखें हम्म। इस तरीके से जो है वो साइड वाली बराबर वाली आती जा रही है, आती जा रही है, जो हमने सेलेक्ट करके इसके ऊपर हमने स्लाइड शो पे क्लिक आउट करा हुआ है। सर यानी 10 की 10 स्लाइड होंगी तो सब 40 सेकंड बाद आएंगी? हाँ, इसी की तरीके से कंटिन्यूटी के अंदर उस हिसाब से ही रहेगी जितने सेकंड्स हम उसको देंगे। ये पर्टिकुलरली जो है ये 10 के ऊपर सेट होता है या 1 के ऊपर होता है, ये ज्यादा बेटर यही होता है जो इनका डिफॉल्ट है उसके ऊपर रखा जाए, क्योंकि और वो क्योंकि ऑन क्लिक के हिसाब से जो चल रहा होता है सिस्टम, तो वो पर्टिकुलरली जो है वो बेटर ऑन होता है कि उसको हम उसी हिसाब से रखें। 1 सेकंड इनफ होता है क्योंकि ट्रांजिशन है, तो वो ज्यादा बेटर यही है कि भाई वन एक सेशन एक ही उसके अंदर जो है ऑब्वियसली बात है आ जाए। ये ठीक। अप्लाई टू ऑल? जी मैं ये अप्लाई, ये जो सेकंड ड्यूरेशन वाला है ये सब हाँ, स्लाइड्स पे अप्लाई? अगर हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो ये सेटिंग जो भी होंगी हमारी, ये सेटिंग जैसे ड्यूरेशन की हो गई, ये हो गई, और यहाँ पे जो हमने जो ट्रांजिशन सेलेक्ट करी भी होगी वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम तरीके से जिस भी तरीके से हम चाह रहे हैं। ओके।
अब अच्छा ये देखें, कवर वाली जब मैंने सेलेक्ट आउट करी यहाँ पे, तो कवर वाली के अंदर फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम, टॉप राइट, इसके अंदर अलग अलग इफेक्ट हैं। अब इसके अंदर जो है फॉलोवर वाली मैंने सेलेक्ट करी, तो इसके अंदर राइट और लेफ्ट ने, कि राइट वर्ड तस्वीर गिरे या लेफ्ट वर्ड तस्वीर गिरे। तो इन अ सेंस हम्म, ये है कि हर पर्टिकुलरली ट्रांजिशन की एक अपनी इफेक्ट के ऑप्शंस हैं। हम वो उसको यूज आउट कर सकते हैं, किसी किसी के अंदर है, किसी किसी के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब में है, किसी किसी के अंदर नहीं भी है। तो उसमें कोई घबराना की वाली बात नहीं है। जिसके अंदर नहीं है तो उसके अंदर फिर ऑब्वियस सी बात है हम नहीं डाल सकते। और जिसके अंदर अगर है तो हम फिर उसके अंदर जो है चेंज आउट अपने हिसाब से कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ट्रांजिशन क्लियर है? कोई सवाल कुछ है तो आप मुझसे पूछ लें। हाँ सर। क्लियर है? ठीक है। आ तो ये है कि इसके आगे एनिमेशंस आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, एनिमेशन से ये होता है कि एनिमेशंस हर तस्वीर पे अपने हिसाब से लगती है। अगर मैं इसके ऊपर जैसे वाइप वाली लगाना चाहूँ और इसके ऊपर जो है मैं व्हील वाली लगाना चाहूँ, तो ये दोनों इस हिसाब से होंगी। अब देखें, जब मैं स्लाइड शो के अंदर प्रोड्यूस करूंगा तो मैंने एक बार क्लिक करा तो ये हमारा पहली वाली पिक्चर आई, दूसरी बार मैंने क्लिक करा तो दूसरी वाली पिक्चर आई, लेकिन दोनों अलग अलग एनिमेशन से आई। हमने एक के ऊपर अलग एनिमेशन सेलेक्ट करी हुई थी, हमने दूसरी के ऊपर अलग एनिमेशन सेलेक्ट करी हुई थी। अगर मैं इसी तरीके से जो है, अगर कैट के ऊपर भी मैं कोई एनिमेशन सेलेक्ट करके आता, कैट के ऊपर अभी कोई एनिमेशन नहीं लगी हुई, ये ट्रांजिशन लगी हुई है जो हमने पहले से सेलेक्ट करी हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो नहीं कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखें, अब जब हम यहाँ पे डॉग के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से जो है हम पर्टिकुलरली चीजों के ऊपर जो है हम क्लिक करके कर सकते हैं। हम देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 1, इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 2। मीन्स के ये है कि 1 के ऊपर जो है अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो इसने हमें बता दिया कि भाई इस तस्वीर पे आपने वाइप लगाया हुआ है, इस तस्वीर के ऊपर जो है आपने वी लगाया हुआ है। अगर मैं इसको रैंडम बार पे चेंज कर दूंगा और अब मैं चेक करूंगा तो वो उसके ऊपर रैंडम बार मुझे दिखाएगा। ठीक है, हम्म। चीज क्लियर है? अच्छा सर, एक और चीज। ये आपने डॉग्स की दो पिक्चर लगाई है, एक स्लाइड अलग स्लाइड पे, ठीक है, कैट की एक स्लाइड पे लगाई हुई है, तो हम एक स्लाइड पे बहुत सारी पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, उनके ऊपर जो वो होगी, ये क्या कहते हैं, एनिमेशन, वो डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। हाँ क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके से पिक्चर्स के ऊपर नहीं। अगर यहाँ पे फॉर इंस्टेंस कोई टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया हेड, लिख लिया, सही है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब अगर ये हेड लिखा हुआ है तो हम इस पर्टिकुलरली टेक्स्ट बॉक्स पे भी एक अलग एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं इनके ऊपर तो अपनी लगी हुई हैं। मतलब जो डॉग की है उसके ऊपर वाइप लगी हुई है, इस वाली पे, इस पे रैंडम बार्स लगी हुई है, इस पे हेड लगी हुई है। अब जब मैं तीनों को चीजों को देखूंगा तो तीनों अपने हिसाब से आएंगी। ये पहले आई, ये दूसरी आई, ये जो है तीसरी आई। क्लियर है? हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी सर, जी जी बोले। जो कैट वाली जो फर्स्ट स्लाइड है, उस पे भी हम इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह सेकंड स्लाइड पे हमारे पास जो भी पिक्चर होंगी उस पे भी हम अलग अलग कर सकते हैं, थर्ड होगी उस पे भी हम अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, नो इशू फॉर दैट। हम जितने हम चाहे ना, अगर हमारे पास इस तरीके के 50 टेक्स्ट बॉक्स इस पेज के ऊपर बने हुए हैं, हम्म। ठीक है, तो हम 50 के 50 को भी अलग एनिमेशन दे सकते हैं। कोई वो कंसर्न नहीं है इस चीज के हवाले से। पर्टिकुलरली एनिमेशन हर किसी पे एक ही लगेगी, ट्रांजिशन हर किसी के ऊपर मतलब पूरे ऊपर ऑल ओवर अप्लाई होगी एक ही। सही, अगर मैंने जैसे अगर ये वाली अप्लाई कर दी तो इस तरीके से जब हम मैं खोलूंगा, अभी तो एनिमेशन भी साथ में लगी हुई है तो इस वजह से वो एनिमेशन को दिखा रहा है, क्योंकि एनिमेशन हमने बाद में लगा दी चीजों के ऊपर। अब अगर यहाँ से मैं देखें इस तरीके से क्लिक करके खोलूंगा फर्स्ट पेज से, तो पहले ट्रांजिशन आ रही है फिर एनिमेशन आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने पहले ट्रांजिशन वहां पे अप्लाई करी थी। तो इन तो पर्टिकुलर जरा कैट की भी दो कर दे, पिक्चर कंफ्यूजिंग हो रहा है, कैट को भी दो कर दे। ये कैट की भी दो पिक्चर्स आ गई। ठीक है, अब ये देख लें, अगर मैं शेप पे एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर फ्लोट इन लगा देता हूँ, इसके ऊपर जो है ग्रो एंड टर्न लगा देता हूँ। तो अब ये देखें, ये 1 है, इसके ऊपर जो है ग्रो एंड टर्न लगी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्प्लिट लगा दी, तो अब ये 2 है। अब अच्छा, इसके अंदर ये होता है एनिमेशन के अंदर अगर हमने आगे पीछे लगाए, अब ये देखेगा, अब ये होगा क्या। अब ये
कीज काम नहीं कर रही, शॉर्टकट है उसके ऊपर। अच्छा अब ये देखें होगा क्या, पहले ये वाली आएगी, बाद में ये वाली आएगी। क्यों? क्योंकि हमने एनिमेशन का जो ऑर्डर अपना सेलेक्ट करा है वो इसी तरीके से करा है कि पहले जो है मैंने उस ये, पर अप्लाई की। हाँ हाँ, हाँ। तो पहले ये वाली आएगी फिर ये वाली आएगी। इसका जो 1 और 2 जो दिखाने का मकसद है, वो बेसिकली यही मकसद है उसका 1 और 2 दिखाने का, कि भाई आपने इस तरीके से एनिमेशन डाली है अपनी स्लाइड पे, तो पहले ये आएगी, पहले फिर वो आएगी, उस हिसाब से ही आएगी। अगर मुझे जो है इसको अब जो है ये, अगर हमें इसको नॉर्मल करना है तो हम कंट्रोल Z करके अंडू करके कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, हमारे पास ऑप्शन होता है अवेलेबल। हम कंट्रोल Z करके उस हिसाब से इसको जो है चेंज आउट कर सकते हैं। इसके अंदर एनिमेशंस भी हमारे पास बहुत सारी है, हम जो भी यूज आउट करना चाहें। अगर हम इस एक्सेस के अंदर इसको मूव आउट करना चाहें इस तरीके से, अब ये देखें, इस एक्सेस को जो है हम चेंज भी अपने हिसाब से पर्टिकुलरली कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ यहाँ से यहाँ डाल दें। अब अक्सर दफा ये होता है कि हमने कोई पिक्चर डाली, हम कोई टॉपिक समझा रहे होते हैं, तो हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं उस जगह के ऊपर, या हम कोई और भी मतलब अपने हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी अगर कर रहे हैं तो हम इस तरीके से देखें, पहले ये वहां गई, अब जो दूसरी आई। अब अगर ये है कि ये इसी तरीके से यूं जाएगी, क्योंकि उसका एक पॉइंट मैंने सेट कर दिया कि भाई इसने यहां से लेके यहां तक मूव ऑन करना है। अब इसके अंदर ये है कि मैं इसकी लेंथ बड़ी कर सकता हूँ। अब ये देखें, अब जो है ये पूरी यहां से लेके वहां तक जाएगी घूम के, समझ रही हैं बात को? तो एनिमेशन ओके। के अंदर हम थोड़ा सा अपने हिसाब से, कुछ एनिमेशन ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर इस तरीके से देखें कस्टम पाथ के अंदर उन्होंने हमें चीजें दी हुई हैं, हम उनको जो है आगे पीछे यूज आउट करके कर सकते हैं। और अगर हम तो इसके, ये डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर कि अगर आप स्लाइड 2 पे पहले काम करें या 1 पे, ये तो नहीं होगा ना अगर आपने 2 पे पहले एनिमेशन लगाई तो 2 स्लाइड नहीं चलने नहीं 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 लगेगी? नहीं 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 नहीं, ओके। 2 का अलग है 1 का अलग है। अब मैं 1 के ऊपर छेड़खानी कर रहा हूँ तो 2 के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगी ना। 2 तो अपने ऑर्डर के हिसाब से यार, ये 1 2 3 वो तो अपना ऑर्डर चल रहा है, ये अपना ऑर्डर पे चल रही है 1 और 2, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 2 लगाई थी और इसके ऊपर 1 लगाई थी, तो ये नहीं नहीं, अपने। मैं वो नहीं कह रही सर। मैं वो कह रही हूँ जिसे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, साइड मैंने एनिमेशन पहले 2 पे लगाई थी, ठीक है, जब मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। हाँ तो और मैं जब यही मैं तो बता रहा प्रेजेंटेशन। हूँ, हम मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, खुद आपके सामने यही सेम सिनेरियो अभी आपके सामने भी हुआ। हमने पहले जो है डॉग की पिक्चर्स पे एनिमेशन लगाई, सही है, सारी यस। डॉग की एनिमेशन और हेड के ऊपर हमने लगाई। उसके बाद जो है हमने 1 वाली के ऊपर पिक्चर को छोटा करा और उसके बाद हमने 1 वाली के ऊपर लगाई। तो डजेंट मैटर, जो हम पहले पेज के ऊपर जो अगर हम एनिमेशन की सीक्वेंस रखेंगे वो पहले पेज के ऊपर उसी हिसाब से वर्क करेगा। जो सेकंड पेज के ऊपर सीक्वेंस रखेंगे वो एक सेकंड पेज के ऊपर उस हिसाब से करेगा वर्क। और 1 2 3 करके ही स्लाइड चलेगी सीक्वेंस में? हाँ, ये 1 2 3 के हिसाब से सीक्वेंस में ही चलेगा, और ऑब्वियसली बात है ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 1 पहले आ जाए 2 ठीक बाद में है, आ जाए। ओके। अब ये इफेक्ट ऑप्शन में इसी तरीके से यहाँ पे भी किसी किसी के ऊपर अंदर इफेक्ट अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन है उसके अंदर अवेलेबिलिटी उस हिसाब से है। ग्रो श्रिंक स्पिन का मतलब हर किसी का एक अपना अपना यहाँ पे है, किसी के अंदर हम टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन भी डाल सकते हैं। अब ये जो है जब हम ये चीजें इस्तेमाल कर रहे होंगे एनिमेशन अपने हिसाब से, तो हम पर्टिकुलरली अपने हिसाब से जो है इसको यूज आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड एनिमेशंस के अंदर जो है ये हमारे पास सारी एनिमेशंस है। अगर हम मोड एंट्रेंस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो है कुछ थोड़े से ज्यादा जो है हमारे पास एक आध दो जो है इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल पैनल के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन ये जब हम डिटेल टैब खोलेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग लेवल के हिसाब से भी है चीजें के हवाले से। ठीक है। अब ये कुछ जो है बंद है, वो बंद इस वजह से है क्योंकि पेड नहीं है, जितनी क्रैक पेड़। आउट हो सकी थी है वो जाहिर सी बात है इसके अंदर अवेलेबिलिटी है। अब इसके अंदर सारी खुली हुई है आपके पास, उसके अंदर एक आध दो बंद हैं, तो वो कोई इतना एक्चुअली में असर नहीं करता। अगर इस तरीके से देखें मोर मोशन पाथ के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो मोशन वाली सिर्फ कितनी, 1 2 3 4 5 6 दी हुई है। ठीक है। हम्म। अब इसी तरीके से अगर हमने यहाँ से अंदर जाके खोला तो यहाँ पे कितनी सारी दी हुई हैं, अपने हिसाब से जिस भी हिसाब से हम यूज आउट करना चाह रहे हैं उस हिसाब से इन्होंने जो है अच्छी खासी यहाँ पे दी हुई हैं पर्टिकुलर। इमोशंस का मतलब यही होता है कि जो रेड पॉइंट से ब्लू पॉइंट तक इस तरीके से पिक्चर चलती हुई जाएगी। रेड पॉइंट से लेके ब्लू पॉइंट तक बिल्कुल जिस तरीके से जो है पिक्चर मूव ऑन करेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका पॉइंट और इसका मकसद जो है वो यही होता है अपनी जगह पे। ओके सर। ठीक है, तो हम एनिमेशन लास्ट सेशन में जो है हम देख रहे थे चीज़ों के हवाले से।
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स वगैरह ऐसे हवाले से, चीज़ों के हवाले से थे यहाँ पे। ठीक है, एनिमेशंस के अंदर हमने देखी थी काफ़ी सारी, हमने मोर पोर्शन पार्ट में भी देखा था, एक्सेट इफेक्ट में, एम्फेसिस में भी देखा था, एंट्रेंस पे भी देखा था। तीनों चीज़ों के अंदर जो है हमने चीज़ें विजिट आउट करी थी। अच्छा, अब एनिमेशन के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो हैं इफेक्ट ऑप्शन के अलावा भी हैं, जैसे कि ऐड एनिमेशन के ऊपर तो नॉर्मल एनिमेशन ही जो है वो उन्होंने थोड़े से डिटेल के अंदर खोल के आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। हम्म। वरना आपको इधर भी मिल जाएगा, इसके अंदर थोड़ी सी कम है, इधर इन्होंने तो थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा दी हुई है, और अंदर की साइड के ऊपर भी जो है वो ज्यादा दी हुई है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी चीज आ जाती है वो एनिमेशन पेन आ जाता है। एनिमेशन पेन ये रहा। एनिमेशन पेन बेसिकली सिलेक्शन पेन की तरह ही है, सिंपल एज दैट, क्लियर है चीज यहाँ पे। जैसे पिक्चर हम्म। 4 है, अगर ये हमने यहाँ पे 1 लगाया हुआ है, तो अब इसके अंदर ही हमें दिखा रहा है कि भाई आपने ये एनिमेशन यहाँ पे ये लगाई दिया आपने। ठीक है, तो ये है कि अगर हम सिलेक्शन के तौर के ऊपर भी हमें ये जैसे कि यूज आउट होता है, और जो है यहाँ पे ये हमें चीजें दिखा भी देता है कि कब स्टार्ट होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस कर दूंगा, स्टार्ट विद आफ्टर कर दूंगा, तो टाइमिंग के अंदर चेंजेस हो जाएंगी। तो वो बेसिक वो हमें नहीं करनी। अगर इफेक्ट के अंदर मैं कुछ, जैसे कि हमने पहले आवाज लगाई थी, विंड लगा दूंगा, तो इस तो तरीके से। मतलब चेंजेस यहाँ से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम पिक्चर पे जाके, हर पर्टिकुलर पिक्चर पे जाके करें। जी बिल्कुल, टाइमिंग भी यहाँ पे आ जाएगी, पर्टिकुलरली अगर हमको टाइमिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एनिमेशन पेन का बेसिकली जो है पूरा मकसद है। यहाँ पे चीज़ें इस हिसाब से अवेलेबल यहाँ पे भी आपको हो जाएंगी। ये चीज़ें तकरीबन आपको यहाँ पे भी सारी मिल रही हैं। ठीक है, अब ये देखें कि इस एनिमेशन के ऊपर मैंने दो एनिमेशनें लगा दी, इस एक ही पिक्चर के ऊपर मैंने 2 भी लगा दी, 3 भी लगा दी। ठीक है मिस। सर एक पिक्चर पे दो दो कैसे लग सकती है? एक सेकंड में इसकी आवाज बंद कर दूं, ये आवाज। एक पिक्चर पे दो इस तरीके से लगती सकती हैं कि अगर मैंने इसी को ऊपर सेलेक्ट करके जो है अगर दूसरी पे भी क्लिक आउट कर दिया तो वो चेंज हो जाती है, पर्टिकुलरली वो एनिमेशन पेन से जो है अभी, जैसे कि हमने यहाँ पे एनिमेशन पेन जब खोला था, तो इससे यहाँ पे लगती हैं दो दो जो है यहाँ से लग सकती हैं हमारे पास। इफेक्ट ऑप्शन पे जब हमने क्लिक आउट करा था साउंड के ऊपर, जैसे कि आया था, वो बेसिकली जो है वो दूसरी जो एक तरीके से वो एनिमेशन टाइप वो दिखाएगा ना, वो आपकी साउंड वाली को जो है वो दूसरा क्लिक करना और गिनना शुरू कर देता है उस हिसाब से ना, कि जैसे कि अभी जैसे ये इसके अंदर दो एनिमेशन है, वो दिखा रहा है आपको कि साउंड भी है प्लस आपका जो है वो ये जो आपने वो भी है। पर्टिकुलरली दो चीजों को वो जो है वो इस तरीके से वो अलग अलग करके भी शो कर देता है, और इस तरीके से भी जो है वो पर्टिकुलरली एक भी शो ऑन करता है उस हिसाब से। ओके। ठीक है, अच्छा तो एनिमेशन पेन हो गया हमारा। इसके साथ यहाँ पे आ जाता है ट्रिगर। ट्रिगर के अंदर यही है, ऑटो ऑन क्लिक पेज 3, ऑन क्लिक पेज 4 में कर दूंगा, तो फिर ये जब हम ये करेंगे, तो अपना जब हम स्लाइड व्यू करेंगे इस सर तरीके। हैंग स्क्रीन, क्या किया सर आपने? मैं स्लाइड के ऊपर ही आया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा। अब अगर देखें स्लाइड शो पे, अगर मैंने आके क्लिक के ऊपर कर दिया अपना सारा कुछ ना, तो अब ये देखें इस तरीके से क्लिक हो गई, ये पहली वाली जो है वो नॉर्मल हो गई। ठीक है, अब दूसरी वाली जो है इस तरीके से गायब हो गई, जो हमने एनिमेशन वहां पे ट्रांजिशन के साथ लगाई थी। तो इस तरीके, ये हमारे पास ये थी। ठीक है, मैं एक बार आपसी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको ऑन क्लिक के ऊपर कर देता हूँ, ट्रिगर के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर कर देता हूँ पिक्चर 3 को, ठीक है, ये अभी नॉर्मल है। ठीक है, अगर मैं ऑन क्लिक ऑफ पिक्चर 3 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो अगर मैं पिक्चर 3 के ऊपर जो है क्लिक आउट करूंगा, तो कुछ ऐसा यहाँ पे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि भाई वहां पे अगर आपने क्लिक करा तो आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करके देखना शुरू हो जाए कि भाई अप्लाई हुई है नहीं हुआ क्या है। यहाँ पे आपको जो है साइड में ही ट्रिगर दिख रहा होगा कि ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं कोई सा भी मतलब एडिट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और जब मैं स्लाइड शो के अंदर देखूंगा तो इस तरीके से ये हमारे पास आ रही होंगी। इस हिसाब से मैंने पहले क्लिक करा, एक एनिमेशन हुई, दूसरा क्लिक करा, वो पूरा पेज जो है पलटी हो गया। समझ नहीं, चीज समझ आई आपको? सर ट्रिगर समझ नहीं आ रहा, ट्रिगर क्या है? सर एक तो वो स्क्रीन हैंग हो रही है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, अब थोड़ी फिर भी नजर आई, आप स्लो कर रहे हैं ना। ट्रिगर खुल
ट्रिगर को क्लिक करके क्या चीज खुल रही है, मुझे ये पता ही ट्रिगर नहीं चल रहा। देखिए, ट्रिगर खोला, ट्रिगर के अंदर यहाँ पे ऑन क्लिक ऑफ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ठीक। ओके, यस सर। पिक्चर 3 पिक्चर 4 है यहाँ पे। पिक्चर 3 पिक्चर 4 जो है बेसिकली आपकी इसी पेज के ऊपर जो पिक्चर्स हैं उसको पिक्चर 3 पिक्चर 4 काउंट आउट कर रहा है वो उस हिसाब से। अब मैं इसके ऊपर पर्टिकुलरली कोई भी ट्रिगर करके जो है मैं पिक्चर 3 पे फॉर इंस्टेंस जो है ओके कर देता हूँ। जैसे कि पिक्चर 3 ये है, जिसको इसको पिक्चर 3 काउंट कर रहा है, तो इसके ऊपर इसने ट्रिगर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो जो है यहाँ पे मैंने जो भी है लाइन कलर जैसे अगर फॉर इंस्टेंस सेलेक्ट कर ली। अब ये है कि अगर मैं अब पिक्चर ट्रिगर से हम ये सोचें कि भाई ये ट्रिगर है, क्लिक करेंगे कुछ होगा, तो इन सेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली ये इस तरीके से जैसे हम लोग पहले भी जो है नॉर्मली जो है माउस के ऊपर क्लिक करके जो है अपना इस तरीके से जो है कर रहे थे चीजों के हवाले से। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली इसका ये काम है कि जो है ट्रिगर जब हमने डाल दिया, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ट्रिगर डालने के बाद ये हुआ कि बटन से जो है ऑन क्लिक के ऊपर चीजें हो गई जो हमारे पास यहाँ पे भी इजीली अवेलेबल है। आपको यही सारे ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा अंदर से कॉम्प्लिकेटेड के अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी तो ये ऑन मुझे क्लिक। प्रीव्यू करके दिखा रहा है। जी जी, प्रीव्यू करके ही दिखा रहा है बेसिकली। प्रीव्यू तो देखें हम खुद कर रहे हैं तो दिखा रहा है ना, अगर हम प्रीव्यू करें ही ना तो फिर थोड़ी हमें वो दिखाएगा। मीन्स ये है कि अगर मैं यहाँ से जाके स्लाइड शो के ऊपर क्लिक ही नहीं करूंगा तो वो क्यों दिखाएगा। समझ रही मेरी चीज। अब अभी देखें मैं आपको इस तरीके से सिखाता हूँ। देखें अभी आपको ये स्लाइड शो दिख रहा है आपको। यस। ठीक है। अब देखें मैंने फर्स्ट बार मैंने जो है मैं इसको वापसी खोलता हूँ तो फिर फर्स्ट बार ऐसे क्लिक करते हैं, ये मैंने खोल लिया। ठीक है, ये इस तरीके से खोल रहा है, ट्रांजिशन के साथ ये ओपन हुआ। अब मैंने पहला इफेक्ट करा, पहला इफेक्ट मेरा यही था। ठीक है, अब मैंने दूसरा इफेक्ट क्या करा? दूसरा इफेक्ट आपने देखा ना क्या करा इसने, कि जो उसको पीछे जो मैंने दूसरी इफेक्ट इसके अंदर डाली हुई थी पल्स की, उसने वो डाल के, और जो मैंने साउंड इसके ऊपर जो सेलेक्ट करा हुआ था वो इसने जो है वो यूज आउट करा। ठीक है, अब देखेंगे इस तरीके से क्लियर आउट होगा आपको। ये मैंने ट्रिगर पे क्लिक करा, ऑन क्लिक ऑफ पिक्चर 3 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये देखें अब ये किस तरीके से होगा। अब ये स्लाइड शो प्रोड्यूस हुआ, पहली पिक्चर आई इस तरीके से। अब दूसरी पिक्चर जो है वो ट्रिगर होके पीछे चली गई, खत्म हो गई और अगला पेज शुरू हो गया। ट्रिगर का बेसिकली काम यही है एग्जैक्टली इस तरीके से। क्योंकि जो हमारी ट्रांसि जो हमारा ये जो इफेक्ट होता है ना, ये इसको हटा के ट्रिगर से मुराद ये होता है कि पूरे पेज वो पीछे कर देता है और दूसरा पेज जो है आगे ले आता है। समझ आई ये चीज। ट्रांजिशन जैसा तो हुआ फिर। जी ट्रांजिशन जैसा ही होता है ये बिल्कुल, ये लेकिन ये एडवांस एनिमेशन के तौर के ऊपर यूज आउट होता है। ट्रांजिशंस के अंदर इतना ज्यादा मतलब आप कोई सी भी ट्रांजिशन यूज आउट करेंगे ना, या फॉल आउट की ले लें, फॉल आउट में भी पिक्चर पीछे गिरती हुई दिखती है। अब इसके अंदर ये है कि पिक्चर पीछे मूव होती है और दूसरा पेज जो फॉरन एट अ सेकेंड ही पर्टिकुलरली आ जाता क्लियर है। हो जाए। जो हाँ दो ओके। तो प्लान ही करने पड़ते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये यस सर। एनिमेशन टाइम वो ही आ गया विद जो है ऑन क्लिक के ऊपर जो है बेसिकली होता है ये। ठीक है, ड्यूरेशन इसके अंदर 50 सेकेंड्स का दिया सर हुआ ऑन क्लिक मतलब अगर माउस का जो हम बटन दबाएंगे। है। माउस का बटन हो गया या एरो कीज हो गई, राइटवर्ड या बैकवर्ड, तो उस हिसाब से जो है ये वो होगा। अगर मैं इसको देखें, अब अगर जो हम बात कर रहे थे कि भाई अगर हमने रॉन्गली टाइमिंग सेलेक्ट कर दी तो हम इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस वाली को सेलेक्ट करा मैंने और उसके ऊपर मूव अर्लियर पे कर दिया तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। ठीक है, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये पहला है तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ये मूव ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो अगर 3 4 पिक्चर्स हो, मतलब 2 से ज्यादा हो फिर। तो भी यही होगा। वो वाली पहले मूव अर्ली, देखिए इजी बेसिक इंग्लिश है, अगर हमें इंग्लिश पढ़नी आती है। मूव अर्लियर का मुराद क्या है कि भाई जो एनिमेशन आपकी सेलेक्टेड है वो उसको पहले कर देगा। ठीक है, अगर ये जो पिक्चर हमारी सेलेक्टेड है ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है, तो ये उसको जो है अब पहला कर देगा और पहली को दूसरी कर देगा। अब जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ से एक और ले लेते हैं, चलें आपको समझाने के लिए इजी हो जाएगा। ये मैंने एक और पिक्चर ले ली, ठीक है, इसके ऊपर भी एनिमेशन लगी हुई है, ये थर्ड है। ठीक है, 3 पिक्चरें आपको नजर आ रही है इस टाइम यहाँ पे। यस सर। मैंने क्लिक करा, मूव लेटर पे कर दिया, ये अभी 2 पे गई है, ठीक है, अभी 3 पे नहीं गई है। अब मैंने क्लिक करा, ये 3 पे चली गई, ये 1 पे आ गई ऑटोमेटिकली, ये 2 पे आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ भाई ये वाली 1 पे आ जाए। मूव अर्लियर पे क्लिक करा, ये ऑटोमेटिकली 1 पे आ गई, ये 2 पे चली गई, ये 3 पे चली गई। ठीक है, अब अगर ओके। इसको मैं मूव लेटर पे करा, ये 2 पे चली गई, वो ऑटोमेटिक 1 पे आ गई, वो 3 पे आ गई। सही है। अब मूव लेटर करा, ये 3 1 2 इस तरीके से हो गया। समझ चीज क्लियर हुई आपको यहाँ पे थोड़ी सी। यस सर। यस सर, अब हो गई। तो इसका बेसिक मूव अर्लियर और मूव लेटर का जो है रिकॉर्डर एनिमेशन के अंदर यही काम है कि ये इजीली हमें एनिमेशन को जो है अपने हिसाब से यहाँ पे
वो करने के तो जो है इस हिसाब से जो है यूज आउट करने के तौर पे यूज होता है। ठीक है, क्लियर है चीजें? यस सर। ठीक है, तो इसके आगे हम स्लाइड शो देख लेते हैं। स्लाइड शो बेसिकली ये है कि अगर हम फ्रॉम द बिगनिंग से क्लिक करेंगे, तो मतलब जो हमारी पहली साइड है, जैसे हमने पहली फ्रॉम बिगनिंग के अंदर ये ट्रांजिशन लगाई हुई थी, तो सबसे पहले ये ट्रांजिशन आई अपनी। फिर हमने पहला इफेक्ट हमारा जो था हमने ये यूज करा हुआ था। ठीक है, ये दूसरा हमने इसके ऊपर सिलेक्ट करा था, तीसरा था। अब जाहिर सी बात है चौथे पेज पे जाना है, तो इस तरीके से जो हमने दूसरी ट्रांजिशन लगाई थी, ये दूसरे पेज पे आ गए हम। ये हमारी पहली पिक्चर थी विद इफेक्ट, ये आ गई। दूसरी पिक्चर विद इफेक्ट, ये आ गई। और तीसरा जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इफेक्ट डाला था, तो ये आ गया। ये सब काम जो है इस टाइम के ऊपर ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, ये जब मैं क्लिक कर रहा हूँ पर सेकंड के हिसाब से, तो ये उस हिसाब से जो है हो रहा है। मतलब जैसे कि मैंने तो एरो, प्रीव्यू है सर, ये भी तो प्रीव्यू है। क्या है? प्रीव्यू है ना सर, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तब भी तो एग्जैक्टली यही होता है। वो प्रीव्यू नहीं, वो भी बेसिकली स्लाइड शो ही था। ये स्लाइड शो ही इसका नाम है, इसको प्रीव्यू नहीं बोलते, स्लाइड शो बोलते हैं। ठीक है, इसको पूरा स्लाइड शो के हिसाब से होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कि इसकी मैं शॉर्टकट की कर रहा था F5 की, लेकिन वो चल नहीं रही क्योंकि जूम के साथ वो एट अ टाइम नहीं चलती। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की जो है वो F5 होती है। ठीक है, अब इसी के साथ जो है करंट स्लाइड होता है। अब करंट स्लाइड से देखें, आपको भी समझ आ रहा है, अगर मैं करंट स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये मुझे वही एनिमेशन दिखाएगा जो इस स्लाइड के ऊपर हैं, ये उससे आगे मुझे नहीं लेके जाएगा, मैं जो भी कर लूँ। अब अगर फॉर इंस्टेंस मैं बहुत सारे क्लिक करूंगा, तो जाहिर सी बात है ये पेज टर्न ओवर करके लेके जाएगा मुझे। लेकिन अगर मैं फॉर्म करंट साइड का सिर्फ प्रीव्यू देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, तीन एनिमेशंस मैंने लगाई हुई हैं और ये इसी तरीके से आगे पूरा टाइम चलती रहेंगी। ठीक है, अब ये है कि स्लाइड शो तो जब जाहिर सी बात है हम स्टार्ट कर देंगे, तो उससे बैक आने का क्या तरीका है? जाहिर सी बात है स्लाइड शो तो स्टार्ट हो गया। एक तो एंड एंड मतलब भगा भगा के हमने एंड करके भी आ सकते हैं। दूसरा ये स्किप बटन जो होता है, स्किप आपको पता ही होगा, ESC वाला जो बटन होता यस। है, वो हम दबाएंगे तो हमारी एग्जिट हो जाएगी एट एनी टाइम किसी भी जगह के ऊपर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे प्रेजेंट ऑनलाइन का है। अगर हम प्रेजेंट ऑनलाइन करना चाहें, मतलब अगर किसी को, मतलब ये किसी को नहीं है, ये बेसिकली ये वहाँ पे ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विस होती है। अगर कोई भी जो है इसको देख सकता है, फिर अगर हमारे पास ये लिंक हो। ये लेकिन बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर चलता नहीं है क्योंकि पेड वर्जन नहीं है, तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है ये उस हिसाब से चलता नहीं है। लेकिन हम इस तरीके से जो है किसी को भी इसके, जो हम इसके आगे फर्दर ऑन मूव आउट करते हैं, तो हमें ये एक लिंक दे देगा। देखिए यहाँ पे भी जो है ये एक हमें हिंट भी दे रहा है इसी तरीके से, अ फ्री पब्लिक सर्विस दैट अलाउ अदर टू सी योर स्लाइड शो इन अ वेब ब्राउजर। तो जब वेब ब्राउजर की बात आ जाती है, तो उससे हमें भी क्लियर आउट हो जाता है कि ये जो है हमें एक आगे जाके लिंक दे देगा। कोई भी बंदा जो है उस लिंक को अपनी अपनी जो है उसके ऊपर कॉपी पेस्ट करेगा, तो वो हमारी स्लाइड जो है ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी, उसके पास जो भी हमारी फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से उसके पास खुल जाएंगी। तो ये चीज़ क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे भी अगर देखें तो इसके अंदर भी यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखें डिटेल में दिया हुआ है कि यू कैन यूज दिस सर्विस टू प्रेजेंट पीपल हु कैन वॉच इन अ वेब ब्राउजर एंड डाउनलोड द कंटेंट। यू विल नीड अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टू स्टार्ट द ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट तो कोई इशू की बात नहीं होती, वो तो नॉर्मली भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। लेकिन जो है हमारे पास पेड वर्जन नहीं है, तो मसला सर हमारे पास जो है वहाँ पे आगे फंस जाता है। कस्टम शोज के अंदर जो है, अगर हम क्रिएट करना चाहें स्लाइड वन की प्रेजेंटेशन, अगर मैं ऐड कर दूं और ओके कर दूं, तो कस्टम शोज के अंदर जो है ये डायरेक्टली जो मैं अगर इसके ऊपर सेलेक्ट करके शो पे क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से जो है ये कस्टम शो के अंदर ये प्ले करना शुरू कर देगा। स्लाइड नंबर 1 इसने मुझे प्ले करके दिखा दी। मैंने इसके अंदर कोई जो है F5 नहीं दबाया, या फिर जो है मैं कोई Shift F5 नहीं दबाया मैंने कि कस्टम जो करंट जो है हमारी स्लाइड वो शो ऑन हो। मैंने जो है नॉर्मली सिर्फ जो है जो हमने कस्टम स्लाइड शो बनाया है यहाँ से कस्टम स्लाइड शो 1 के अंदर, तो वो इस तरीके से आएगा। अब ये है कि ये पर्टिकुलरली ऑप्शन जो है उस टाइम पे यूज आउट हो सकता है कि अगर हमने किसी कंप्यूटर के अंदर स्लाइड शो बनाया है, हम्म। मतलब एक प्रॉपर तरीके से हमने शो बनाया है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि भाई हम कस्टम कस्टम करके 10 शो बना दें। मतलब कि कस्टम शो 1 के अंदर स्लाइड 1 प्रोड्यूस हो, कस्टम शो 2 के अंदर स्लाइड 2 प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो वो फिर स्लाइड ये 2 किस काम आता है में सर, ये किस काम आता है, क्योंकि फ्रॉम करंट स्लाइड पे भी तो हम वही चीज देख नहीं, सकेंगे ना जिस स्लाइड। देखिए फॉर्म करंट स्लाइड के ऊपर भी हम वो वाली स्लाइड देख सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली। लेकिन ये इस जगह पे कस्टम स्लाइड शो के अंदर ये प्रोड्यूस आता है कि जब ये हम इसको ये देखें, ये इसका काम ये होता है कि कस्टम स्लाइड शो 2 पे मैंने क्लिक करा है, तो जो स्लाइड शो 2 के ऊपर जो चीजें हैं बस ये वही दिखाएगा।
उसके बाद इसने क्या कह दिया, एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। इसका काम ये था कि बस जो उसको हिंट मिली हुई है ना, ये उतना ही दिखाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। अब जैसे अगर फ्रॉम कस्टम स्लाइड शो मैं करता हूँ, ये देखिए यहाँ से दूसरा तीसरा, और जो है अब चौथा आ जाएगा, उसके बाद वाला आएगा फ्रॉम कस्टम। देखें ये ये थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिकी है, हो सकता है मैंने शायद आपको गलत समझा दिया उस तरीके से। फ्रॉम बिगनिंग के अंदर जो है, बिगनिंग से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग से, ठीक है, क्लियर है। फ्रॉम करंट क्लियर। से मुराद ये कि फ्रॉम करंट स्लाइड से मुराद ये कि जो इस टाइम हमारी खुली हुई है, जैसे पेज नंबर 2 खुला हुआ है, अगर मैं स्टार्ट हम्म। करता हूँ तो अब जो है ये इस तरीके से पेज नंबर 2 से हमें लेके आएगा, समझे नहीं। ओके। पेज नंबर ओके। करंट स्लाइड से जो है हमें, अगर इसके आगे स्लाइड्स होती तो ये इसके आगे हमें लेके जाता, लेकिन अभी इससे आगे हमारे पास स्लाइड है ही नहीं, तो ये फिर ऑब्वियसली बात है, हमें इससे आगे जो है नहीं लेके जा रहा। समझे, चीज क्लियर है ये। ओके, अब समझ आया सर। मैं समझ रही थी करंट मतलब कि वही जो एक जो पर्टिकुलर स्लाइड है बस वही नहीं दिखाएगा। नहीं, कस्टम शो के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे चाहें ना, न्यू पे क्लिक करके, अब यहाँ पे हमारे पास सारी दिखा रहा होगा जितनी भी हैं। अब हम चाह रहे हैं कि पहली हो जाए, चौथी हो जाए, हमने टिक करके ऐड करा तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ओके करा तो हमने इसका नाम भी हम रख सकते हैं, अगर कुछ भी रखना चाहें, ताकि हमारी रिमेम्बरेंस के लिए हो। और अगर भाई हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई, तो हमारे पास जो है ये रिमूव का भी ऑप्शन है, हमने क्लिक करा रिमूव कर दिया, क्लिक करा रिमूव कर दिया, तो वो जगह से चली गई, आपकी जगह भी खाली हो गई। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपका डेली बेसिस पे पावर पॉइंट का यूज है, और आप डेली बेसिस पे कस्टम स्लाइड शो पे वर्क कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके पास फिर कितनी खुल जाएंगी, ऑब्वियसली बात है। तो वो भी एक इन्होंने फंक्शन जो है उस हिसाब से जो है दिया हुआ है। सर स्लाइड का तो नाम होता है ना, जैसे 1 2 करके, इसके अलावा भी कोई नाम रख सकते हैं क्या? नहीं, इसके अलावा नाम नहीं रख सकते, देखिए वो स्लाइड का नाम नहीं बोल रहे वो आपको। अब ये देखें इसके अंदर वो शो का बोल रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ से मैंने स्लाइड 1 और 2 ऐड करके ओके कर दिया, हम्म। ठीक है। ओके। अब जो है ये मैं खोलूंगा, तो ये मुझे कस्टम शो 1 दिखा रहा है। अब हो सकता है कस्टम शो 1 मैंने कितनी बार सेव करो अपनी जगह के ऊपर। अब कस्टम शो 2, अब जाहिर सी बात है, जब मैं नया बनाऊंगा तो कस्टम शो 2 के नाम से रख देगा, जब तीसरा बनाऊंगा तो तीसरे के नाम से रख देगा, चौथा बनाऊंगा तो चौथे के नाम से रख देगा। जब 100 200 हो जाएंगे पर्टिकुलरली एक पॉइंट के ऊपर आके, तो आपके जहन में रहेगा कि पहला वाला कौन सा था। अनटिल एंड अनलेस कि आपका माइंड बहुत अच्छा हो, कि आपको भाई पहले ही वाले का भी याद हो कि आपने पहले वाले के अंदर क्या लिखा था, तो जाहिर सी बात है वो याद रहेगा। सर अब स्लाइड्स की बात कर रहे हैं। जी जी, स्लाइड्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शो का नाम सेलेक्ट होगा। अगर मैं हम्म। यहाँ पे शो के ऊपर लिख दूं, यहाँ पे शो के ऊपर मैं लिख दूं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस जो है, यहाँ पे मैं मूवी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों को मैंने ऐड करके ओके कर दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मूवी के अंदर मेरी कौन सी स्लाइड है, ठीक है, मुझे याद नहीं है मेरी मूवी में कौन सी है, कस्टम शो में वो कौन सी है। तो देखिए ये इसीलिए नाम देने के लिए है कि भाई आप इसका नाम इस तरीके से रख सकते हो कि स्लाइड शो ऑफ 1। तो ये स्लाइड नंबर 1 का शो है, 1 पहला शो है, स्लाइड नंबर 2 का शो 2। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज नाम बना के रख सकते हो, ताकि आपके माइंड के लिए इजी हो रहा है ना, उनको सर तो। फॉर इंस्टेंस मैंने 4 प्रेजेंटेशन बनाई है, एक मैंने एनिमल से बनाई है, एक वेजिटेबल्स पे, फॉर सपोज एक फ्रूट पे। तो जो फ्रूट वाली है उसका मैं कस्टम नेम रख दूंगी फ्रूट, तो वो जो फ्रूट पे जो मेरी स्लाइड्स होंगी वो सारी आ जाएंगी, राइट? जी, और वो जो दूसरी होंगी वो दूसरी आ जाएंगी। मतलब फ्रूट ये वाली। सेव एज करके हो गया ना, जिस तरह हम सेव एज करते हैं, नाम नाम देते हैं हम अपने उसको, काम को, डॉक्यूमेंट को। ये ये सेव वैसे हो जाएगा। ये सेव नहीं हो रहा, मैं ये बंद करके खोलूंगा गायब हो जाएगा। हैं? मतलब पर्टिकुलरली देखें, ये उस टाइम तक अवेलेबल है आपके पास, ये जो है मतलब ये सेव नहीं हो रही चीज। पर्टिक ये मतलब ये थोड़ा सा आप इसको गलत कॉन्सेप्ट पे लेके जा रही है सेव एस के तौर पे। ये सेव नहीं हो रहा है काम, ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर करंट काम चल रहा है इस टाइम पे। ये ओके। इसका बेसिक यही इसको समझने का तरीका है कि देखें कस्टम स्लाइड शो से आपके माइंड में क्या चीज आ रही है। ये जो है, इसको जो हम शो कर रहे हैं यहाँ से, ये जो हम्म। फ्रॉम बिगनिंग कर रहे हैं, ये क्या है, ये शो है, ठीक है। ये शो शुरू हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर फ्रॉम करंट साइड जो था, उसके अंदर हमारी करंट स्लाइड से शो शुरू हो रहा था, ठीक है। ठीक। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम कोई सी भी चाहे तो एक स्लाइड का भी शो कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। कोई सी भी 20 स्लाइड्स का भी शो कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे 40 स्लाइडें हों, हम्म। ठीक है, 40 स्लाइडें हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक टॉपिक पढ़ाने गई हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी कॉलेज के अंदर, कोचिंग के अंदर,
आपके पास आपने एक नेट से फाइल डाउनलोड करी, उसके अंदर 40 वो है पीपीटीज हैं, मतलब स्लाइड्स हैं, ठीक है। 40 हम्म। स्लाइड्स हैं, आप कह रही हैं कि यार इसमें से तो 20 काम किए, ठीक है, हम्म। और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है उन 20 के अंदर जो है बाकी बकाया जो 20 है उनके अंदर एडिटिंग कर सकें या उनको डिलीट कर सकें। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यूज हो सकता है कि कस्टम स्लाइड शो पे हमने क्लिक करा और जो जो नंबर ऑफ स्लाइड्स हमें चाहिए वो हमने सेलेक्ट हम्म। कर ली, हमने अपनी पावर पॉइंट के अंदर वो फाइल खोली, कस्टम स्लाइड शो के ऊपर आया वो जो हमने सेलेक्टेड स्लाइड थी जिसका हमने एक शो बनाया था, हमने आके क्लिक करा, तो हम बच्चों को फिर इन अ सेंस ये है कि फ्लो के ऊपर पढ़ा सकते हैं। अब पर्टिकुलरली पर अगर आप तो कह रहे थे कि वो सेव नहीं होती। सेव, मैं सेव एज की तरह बोल रहा था, आप मुझे कह रही थी कि इसको सेव एज की तरह हम जैसे सेव करते हैं तो ये उस तरीके से सेव हो रही है, तो उस तरीके से सेव नहीं हो रही है, सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट सेव हो रही है। डेस्कटॉप पे ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, या आपकी कोई हाँ डायरेक्ट, सर, वो तो मालूम है, वो तो मालूम है मुझे। बस वो वही पॉइंट था, उसके अलावा तो ऐसे कोई भी नहीं हुआ। यानी अब मैं जब भी अपना प्रेजेंटेशन खोलूंगी, मेरी जो कस्टम पे जो सेलेक्ट हुई उनकी स्लाइड वो ही अपेयर होंगी, प्रीव्यू जी होंगी, राइट? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही। ओके। बस। कस्टमर हाँ। के ऊपर हमने वो खोला होगा वही आएगा। अब यहाँ पे सेटअप और शो के अंदर थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं कि प्रेजेंटेड बाय स्पीकर मीन्स के स्पीकर अगर हमारे पास कनेक्टेड हो तो इसके अंदर हमें आवाज देगा, ठीक है। ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल चीज लगी हुई है, कोई स्क्रीन लगी हुई है, या मतलब पर्टिकुलरली ये सेटिंग्स जो होती है नॉर्मल के ऊपर सेलेक्टेड होती हैं, वो सबसे बेस्ट होती हैं। इसके अंदर छेड़खानियां करने की, डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन, ग्राफिक कार्ड को डिसेबल करने की, शो विदाउट एनिमेशन, शो समझ विदाउट, में भी नहीं आ रही, वही तो समझ में भी नहीं आ रही होती क्या है। नहीं मैं एक आपको एक इंडिविजुअल बात बता रहा हूँ कि पर्सनली अक्सर दफा लोग घुस के जो है इस चीज को छेड़ने की करते हैं। इसको देखिए छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक पे शो है। अगर यहाँ पे इस टाइम पे अगर मेरे पास जो है 4 पीसी, आपने देखा होगा कि आजकल नया ट्रेंड है 4 स्क्रीनें लगी हुई होती हैं, ठीक है। हम्म। गेमर्स जो होते हैं 4 4 स्क्रीन लगा के गेम खेल रहे होते हैं, उसके अंदर चारों के अंदर एक ही चीजें चल रही होती है, जाहिर सी बात है डिस्प्ले कहाँ से आ रहा है, डिस्प्ले तो एक एक ही प्रोसेसर से आ रहा है ना, जाहिर सी बात है एक जो हमारा सीपीयू है उसी से आ रहा है, जाहिर सी बात है डिस्प्ले। तो यहाँ पे इस तरीके से भी अगर हम ऑटोमेटिकली स्लाइड शो के अंदर भी ऑटोमेटिकली होगा, हम स्टार्ट करेंगे तो सब पे नजर आएगा, हमें कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ पे रेजोल्यूशन की बात हो रही थी हमारे, सही है, तो ये रेजोल्यूशन भी यूज करंट रेजोल्यूशन से जो आपकी मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर की रेजोल्यूशन होती है जो आपकी नॉर्मली पूरे तरीके से आ रही होती है, वही एग्जैक्टली सेम रेजोल्यूशन जो है आपके प्रोजेक्टर पे या कहीं पे भी आप स्लाइड शो प्रोड्यूस करते हैं वो उसी हिसाब से आ रही होती है, और वो एग्जैक्टली उसी साइज से आपके सामने प्रेजेंट हो रही होती है। तो यहाँ पे भी कोई मसला नहीं होता और इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उसके ओके। बाद यहाँ पे जो है यूजिंग टाइम इफ प्रेजेंट आ जाता है, मतलब कि अगर हमने कुछ स्लाइडों के अंदर टाइम डाला हुआ है तो वो, वरना अगर मैनुअली हम एडवांसमेंट और स्लाइड मतलब आगे बढ़ाना पीछे बढ़ाना करना चाह रहे हैं तो वो उस हिसाब से होगा। स्लाइड शो के अंदर यहाँ शो स्लाइड के अंदर जाहिर सी बात है ऑल ही आ रही है, अगर फॉर्म 1 2 में 0 कर दूंगा और ओके करूंगा तो जाहिर सी बात है फिर वो स्लाइड जो है वो वहां से वो खत्म हो जाएंगी, मतलब एक ही दिखेगी, तो ये भी एक यूजलेस ऑप्शन है, इसका कोई यहाँ पे जरूरी है नहीं कि होना यहाँ पे मेरे हिसाब से, तो जाहिर सी बात है। कस्टम शो यहाँ पे भी आ गया कि अगर हम कस्टम शो करना चाह रहे हैं, अगर मैं यहाँ से कस्टम शो पे क्लिक करके ओके करूंगा तो ये कस्टम शो प्ले कर देगा आगे जो भी हमारा फर्दर ऑन है, ठीक है। ये चीज पॉइंट क्लियर यहाँ पे हो गया यहाँ पे। इसी के हिसाब, यस। ये देखें अब यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, एस्केप बटन से क्या होता था हमारा स्लाइड शो एग्जिट होता था। अब अगर उसके ऊपर ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया तो मैं जब तक जैसे मैं आपको बताया था कि दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम दबाते दबाते जो दबाते दबाते एंड के ऊपर ऑप्शन पे आ जाते हैं कि एंड आ गया, अब वहां पे हम एक और बार दबा दें तो हमारा पावर पॉइंट नॉर्मली खुल जाता है। अगर हमने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो वो नहीं आएगा, समझ ली बात। हम नहीं सर। दबाते रहेंगे, स्लाइड एक बार खत्म होगी, दूसरी बार फिर हम्म। दबाते रहेंगे, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जब तक हम स्केप बटन नहीं दबाएंगे ये प्ले ऑन होती रहेंगी। सब ओके। ओके। क्लियर है। अच्छा शो यस। विदाउट नरेशन वगैरह, अगर हमने कोई नरेशन वगैरह से मुराद ये है कि अगर हमने कोई पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक्स डालें या फिर ट्रांजिशन वगैरह डाली हैं, तो इसके इसके अलावा दिखाएगा। शो विदाउट एनिमेशन क्लियर है, अगर हम शो विदाउट एनिमेशन पे क्लिक करके इसको चेक कर देंगे तो उसका मुराद ये होगा कि जो है ये एनिमेशन हटा के जो भी चीजें होंगी उस हिसाब से दिखाएगा। डिस्प्ले हार्डवेयर ग्राफिक सिस्टम, ये तो ग्राफिक कार्ड का वो आ जाता है। अगर मैं पेन कलर चेंज करना चाहूँ अपना तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं ओके करूंगा तो मेरा पेन कलर जो है वो चेंज आउट हो जाएगा अंदर की तरफ। तो ये इन अ सेंस ये है कि ये इतने जो हैं यूज आउट होने वाले ऑप्शन होते भी हैं, ये नॉर्मली ये चीजें आपको पता भी चलेंगी। पेन कलर से मुराद ये जो आपने अक्सर देखा, टेक्स्ट का। जी जी जो जी जी जो टेक्स्ट का पेन कलर नहीं, जो आपने देखा होगा पेन, अक्सर लोगों की टच स्क्रीनें होती हैं,
टच स्क्रीन वाले टैब होते हैं ना जो पेन से लिख रहे होते हैं डायरेक्ट हम्म उनकी स्क्रीनों के हम्म ऊपर। तो अगर मैं हम्म इसके ऊपर जैसे अभी अगर मैं कोई मेरे पास पेन है, ठीक है, तो हम्म, मैं उससे लिखूंगा तो उस टाइम स्लाइड के ऊपर रेड कलर से लिखेगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, जैसे अगर मैं इसको ब्लैक के ऊपर कर दूंगा, तो जब मैं अपने पेन से लिखूंगा टच स्क्रीन के ऊपर तो वो ब्लैक कलर के शो करेगा। लेजर ओके। लेजर पॉइंटर देखें, रेड ग्रीन ब्लू कलर है, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है कि आपने देखा होगा अक्सर दफा यूनिवर्सिटीज के अंदर अक्सर दफा जब टीचर्स लेक्चर्स दे रहे होते हैं, अगर काफी लंबी क्लास होती है, मतलब कुछ हैं 500 600 बच्चे हैं ऑडिटोरियम में, कोई सेशन हो रहा है, कोई बहुत बड़ा हो रहा है, टीचर समझाने वाला पीछे से दिखा रहा है, तो वो पॉइंट करने के लिए लेजर लाइट मारते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर अच्छा। आपने देखा होगा या फिल्मों में आपने देखा होगा अक्सर दफा कि फिल्मों के अंदर जो है लेजर एक वो बच्चों के हाथ में भी अक्सर दफा आपने देखी होगी पॉइंटिंग लेजर, यस। बटन दबाते हैं तो निकल जाती है, उसी टाइप से फेमिलियर कंप्यूटर की अलग आती है। तो वो जो अगर कोई मारेगा लेजर पॉइंटर, तो उसके लिए भी 3 कलर्स हैं। अगर भले शक उसकी जो एक रेज होती है वो व्हाइट कलर की होती है थिंक सो, या फिर डिफरेंट कलर के अंदर वो भी आती है पर्टिकुलरली, लेकिन अगर वो है कि अगर उसके ऊपर अगर कोई जैसे अभी मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है, और अब कोई सामने से लेजर इसके ऊपर मारेगा इस पावर पॉइंट की पीपीटी के ऊपर, तो वो ब्लू कलर से उसका पॉइंटर दिखाएगा बनस्बत उसकी जो है रेड दिखाने से। और ये अगर नॉर्मली जो होता है रेड के ऊपर ही होता है, और ग्रीन भी हम दिखा सकते हैं। तो ये इतने एडवांस ऑप्शन है कि मतलब हम अगर हम बेसिक, लेजर वगैरह ये पेन ये ऑटोमेटिकली सिंक होते हैं। जी जी सिंक होते हैं ऑटोमेटिकली, ये अलग से मिलते हैं। आप नेट पे रिसर्च करिएगा ना इसकी तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से पेन होते हैं जो आपके मतलब पर्टिकुलरली पीसीज वगैरह के ऊपर आपने अक्सर दफा देखा ही होगा मेरे जहाँ तक। अगर आपने सैमसंग का नोट फोन यूज करा हो, या अगर किसी यस के सर। पास देखा हो, तो उसके अंदर से एक साइड से पेन निकलता है। यस सर। तो वो पेन पेन के अंदर हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो वो नॉर्मली हमारी स्क्रीन के ऊपर टाइपिंग हो रही होती है ना बेसिकली, मतलब हम यस। ऊपर टाइप कर रहे होते हैं वो अंदर लिख रहा होता है। तो अगर हम्म स्क्रीन के ऊपर टाइप करेंगे इस पावर पॉइंट की स्लाइड को चेंज करते हैं, अगर हम स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे तो अंदर वो फिर उसी पर्टिकुलरली कलर से शो करेगा जो हमने कलर यहाँ पे स्लाइड में सेलेक्ट करा हुआ होगा। सर मेरा पॉइंट ये है कि जैसे जो आप फोन का बता रहे हैं, फोन के साथ तो पेन अटैच है राइट। अब ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है, अब ये इसके साथ जो पेन ये कलर बता रहे हैं, ये कोई कोई भी पेन हो या कोई पर्टिकुलर होता है जो पावर पॉइंट यूज होता है। देखिए कोई सा भी पेन हो जो आपकी स्क्रीन के साथ सिंक करो, लेकिन मैंने आपको पॉइंट इसके लिए क्लियर करने के लिए बताया ना, जैसे मोबाइल में वैसे ही डेस्कटॉप भी ऐसा आता है टच स्क्रीन वाला, ठीक है, जिसके अंदर ओके। टच स्क्रीन चल रहा होता है, तो जिसके ऊपर जो टच स्क्रीन वाले होते हैं उनके ऊपर टच पेन भी चल रहा होता है, वैसी बात है। जब हमारा जिसको हाथ चल रहा है तो वैसी बात है, पेन तो चलेगा ही, जो उसका एक ग्राफिकल कंपोनेंट है। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं। जब पेन आप लेते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर होता है, जब आप वो सॉफ्टवेयर डालेंगे तो उसका काम है यूज करके आपको स्क्रीन के ऊपर चलना, तो फिर पर्टिकुलरली उस टाइम पे यूज आउट होता है। और लेजर का भी मैंने आपको उसी तरीके से बताया कि लेजर भी पर्टिकुलरली जब पड़ेगी तो उसके अंदर से ग्राफिकली कलर चेंज हो जाएंगे। कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है, आज के जमाने में तो एआई कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। ये तो बहुत ओल्ड जनरेशन के हिसाब से पुरानी चीजें हैं इस तरीके से। ओके। ठीक है, क्लियर है ये चीजें यहाँ पे। यस सर। यस सर। अच्छा, इसी के बाद यहाँ पे हाइट स्लाइड आ जाते हैं। हाइट स्लाइड पे मैंने क्लिक करा तो इस तरीके से देखेंगे स्लाइड थोड़ी सी ब्लर आउट हो गई, मतलब ब्लर आउट हम्म से मतलब लाइट हो गई। तो ये एक हाइट स्लाइड का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई बंदा याद रख सकता है कि यार उसको डिलीट करनी है, इसमें एडिटिंग करनी है, तो उस तरीके से आगे हाइट स्लाइड का एक बुक मार्क टाइप जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है। सर ये अगर 10 स्लाइड हो उसमें से हर जो जो नंबर फॉर सपोज मैं 1 पे करना है, 5 पे करना है, उस पे मैं जाके हाइट स्लाइड क्लिक कर दूंगा। हाँ हाइट स्लाइड क्लिक कर दें तो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो है रिहर्स टाइमिंग, ये बेसिकली ये टाइम रिकॉर्डर होता है इस तरीके से कि भाई आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अक्सर दफा पर्टिकुलरली टीचर्स बोलते हैं कि आपने ये स्लाइड जो है 25 मिनट में प्रेजेंट करनी है, ठीक है। हम्म तो हम प्रेजेंटेशन की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकते हैं कि जैसे ही हम अपनी जो प्रेजेंटेशन का बटन स्लाइड शो पर दबाएंगे, उस हिसाब से हम्म, टाइमर आना शुरू हो जाता है। ये देखिए ऊपर टाइमर आ रहा है, ये टाइमर हमारा yes, काउंटडाउन हो रहा है कि हम 22 सेकंड से बात कर रहे हैं, 24 सेकंड से बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलरली जो है जब हम भी इसको देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है 25 सेकंड पे आ जाए, या फिर अगर हम 1 मिनट तक बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 1 मिनट तक वो उसको उस चीज के हवाले से जो है आगे पीछे जो है वो करता रहेगा। और देखिए इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ भी इसीलिए मांगेंगे रिहर्स टाइमिंग। रिहर्सल से क्या मतलब होता है कि जैसे पता किसी चीज की रिहर्सल करना। देखिए यहाँ पे हम्म, इसका जो अगर डिस्क्रिप्शन हम खोल के देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, स्टार्ट द फुल स्क्रीन स्लाइड शो टू फिगर आउट द परफेक्ट टाइमिंग फॉर ईच स्लाइड, एज यू रिहर्स योर प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट विल रिकॉर्ड हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन ईच स्लाइड। once you get once you get
वंस यू गेट द टाइमिंग राइट यू कैन यूज देन टू रन द शो ऑटोमेटिकली। जब हम इस ऑप्शन को पूरा यूज आउट कर लेंगे एट द एंड, तो होगा क्या, जैसे कि अगर कोई टीचर हमें अक्सर दफा कुछ जो प्रोफेशनल टीचर होते हैं, जो चीज़ों को सही तरीके से जानते हैं, वो इसी तरीके से बोलते हैं कि आपने अपनी स्लाइड शो के ऊपर जो है 25 सेकंड का टाइमर लगाना है या 10 मिनट का टाइमर लगा के लाना है। अब ये है कि जब हम रिहर्स टाइमिंग के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ठीक है, ये रिहर्स टाइमिंग पे खुल गया, ठीक है। अब ये काउंट कर रहा है स्पेस के ऊपर, पर्टिकुलरली जो है ये काउंट कर रहा है कि भाई इतने सेकंड इस बंदे को हो गए, स्लाइड का टाइम चल रहा है। अब जब ये है कि जो है मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ये एनिमेशन आ गई, ये जो भी थी, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जो है जाहिर सी बात है अपने उसके ऊपर जाऊंगा, दूसरे पेज के ऊपर। ये तो जूम क्रैश हो गया जूम की वजह से। तो मतलब ये है कि फिर मैं अगली की स्लाइड के ऊपर जो है जाऊंगा, अपनी जो भी होगी, तो ये उसका टाइम भी रिकॉर्ड करेगा। तो इन सेंस ये कि आपको ये बता देता है कि भाई आप जो है कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो पर स्लाइड के ऊपर, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे ये आइडिया हो जाए कि भाई आपने इतना टाइम जो है अपने हिसाब से यूज आउट करा। तो अब आप खुद समझदार हैं कि भाई आपको 25 मिनट चाहिए अपनी स्लाइडों के ऊपर या 20 मिनट चाहिए। ठीक है, चीज क्लियर है, पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। और सर ओवरऑल भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर एक स्लाइड के ऊपर भी हम अपना टाइम हाँ, अंदाजा लगा सकते लगा सकते हैं। अगर हम हैं। ओके। रिकॉर्ड स्लाइड शो करना चाहें, ठीक है, हम्म। ये मेरे पास अभी इस टाइम पे एट अ टाइम नहीं हो सकता क्योंकि जूम चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको कर सकते दिखा देता हूँ कि रिकॉर्ड जो है इस तरीके से ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। अक्सर दफा हम रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, या अक्सर दफा टीचर बोलते हैं ना हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे इस तरीके से उस तरीके से। हम्म। तो वो इस तरीके से पावर पॉइंट के ऊपर उनकी स्लाइड्स बनी हुई होती हैं, वो बोल रहे होते हैं, वो उनकी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। एट दी एंड जब ये खत्म होगी अपने हिसाब से, तो ये उसकी जो रिकॉर्डेड फाइल है वो हमारे पास जो है वो सेव आउट कर देता है। ये मेरे पास बार बार इसी वजह से क्रैश हो रहा है क्योंकि वो एक साथ दो चीजों के अंदर वॉइस वो कैप्चर नहीं कर सकता था। ऐसी बात है, मेरे पास जूम में भी खुला हुआ है माइक और वहां पे भी, वो दो जगहों पे एक साथ कैप्चर आउट नहीं कर पा रहा। तो ये इसी वजह से बार बार जो है क्रैश आउट हो रहा है। और इसकी दूसरी क्रैश आउट होने की अक्सर दवाई होता है कि सर बच्चे जब खुद ट्राई करते हैं तो वो बोलते हैं कि सर आप तो बोल लेते हैं आपके पास इस वजह से क्रैश आउट हो रहा है, लेकिन हमारे पास भी क्रैश आउट हो रहा होता है। तो वो फिर उनके जो है सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है वो उसको जो है वो अपने हिसाब से पूरी वो नहीं कर पा रहा होता। तो जाहिर सी बात है फिर वो जो है क्रैश आउट होगा। ठीक है। अच्छा, हम्म। ये उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वही आ गई, प्ले नरेशन, यूज टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल। शो मीडिया कंट्रोल से मुराद ये था कि जैसे कल हमने जो वो साउंड के बटन के ऊपर क्लिक करा था, उसके नीचे एक मीडिया का बटन आ रहा था, प्ले बटन टैब आ रहा था कि जब हम क्लिक कर रहे थे तो यस यस यस। तो ये शो मीडिया कंट्रोल्स वो है। यूज टाइमिंग से मुराद ये कि जो टाइमिंग अगर हमने कोई एनिमेशन में टाइमिंग डाली है, 25 सेकंड डाले हैं, 5 सेकंड डाले हुए हैं, तो यूज टाइमिंग से वो प्ले नरेशन तो मैंने आपको वही बता दिया। अब मॉनिटर्स के अंदर ये ऑटोमेटिक पे ही सेटेड होता है तो ज्यादा बेटर है। और ये प्रेजेंटर व्यू के अंदर भी जो है ये नॉर्मली टिक रहना चाहिए, ज्यादा बेटर यही है। लेकिन इसके अंदर यही चीज बता रहा है कि प्रेजेंटर व्यू शोज द फुल स्क्रीन स्लाइड शो on a monitor and a speaker view on another monitor showing a preview। मीन्स कि अगर आप प्रोजेक्टर के ऊपर प्ले कर रहे हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर डेटा जा रहा है, जब आप जाहिर सी बात है प्रोजेक्टर भी कनेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप HDMI केबल से या VGA केबल से, जो भी आपका प्रोजेक्टर सपोर्टेड कर रहा होगा, आप उसी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब आप उससे कनेक्ट करते हैं तो आपके लेफ्ट ऐसा नहीं होता कि जब आपने कनेक्ट करा तो आपका लैपटॉप बंद हो जाता है और प्रोजेक्टर पे सारा डेटा शो होने लग जाता है। लैपटॉप अपनी जगह पे चल रहा होता है, लैपटॉप के अंदर ही आप चीजें मैनेज कर रहे होते हो, जो प्राइमरी डिवाइस के अंदर दूसरे के अंदर जा रही होती है, डेटा ट्रांसफर होकर और वो शो ऑन कर रहा होता है आगे। तो यूज प्रेजेंटेटर व्यू के हिसाब से वो है। अगर मैं इसके ऊपर से चेक हटा दूंगा तो फिर जो है पर्टिकुलरली उस हिसाब से जो है ये वो फिर नहीं उसके ऊपर उसके साथ सपोर्ट करेगा। और दूसरी वही वाली बात कि चार चार पांच पांच स्क्रीनें जिन लोगों की लगी हुई होती हैं, अगर मैं यूज प्रेजेंटेटर व्यू से टिक हटा दूंगा तो उनके पास से भी जो है सारी स्क्रीन से हटके जो उनकी प्राइमरी वो होगी, प्राइमरी स्क्रीन होगी, मतलब प्राइमरी डिवाइस मॉनिटर होगा, जो पहला मॉनिटर होगा जो उन्होंने कनेक्ट करा हुआ होगा, वो सिर्फ उसके अंदर डिस्प्ले करेगा और उससे बाकी उससे उसको कोई कंसर्न नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसका काम जो है वो हो जाएगा, उसने ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे चूज आउट करने के लिए। सर ये प्ले नरेशन, यूज टाइमिंग और शो मीडिया कंट्रोल्स, ये अब जो टिक हुए हैं ये कहाँ पे शो हो रहे होंगे? ये इस जगह पे शो हो रहे होंगे जब हम स्लाइड शो अपना यहाँ से बिगिन करेंगे। मीन्स हम F5 से स्लाइड शो बिगिन करें या फिर यहाँ हम्म। से आके बिगिन करें, तो ये सारे ऑप्शन हम्म। यहाँ के लिए हैं कि स्लाइड शो के अंदर क्या क्या चीजें हैं
प्रोड्यूस डाउन होंगी, ये स्लाइड शो के साथ। यानी मेंशन होंगी ऊपर साइडों में कहीं तो। नहीं नहीं, मेंशन नहीं होंगी, मीस करके दिखा रहा होगा। जैसे यूज करके दिखा रहा होगा, अप्लाई करके मतलब। अप्लाई करके दिखा रहा होगा, अगर मैं इसमें से जैसे ओके। हटा दूं तो फिर वो सब आगे पीछे हो जाएगा। मीन्स अगर मैंने कोई चीज, अगर जैसे हमने टाइमिंग लगाई थी, 40 सेकंड का टाइमर लगाया था हमने एक से दूसरी ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से यूज टाइमिंग के ऊपर से टिक हटा दूंगा, वो हो सकते हैं 4 सेकंड के अंदर आके बंद हो जाए ट्रांजिशन। टाइमिंग तो वो सारी, अपना एआई यूज करेगा फिर वो अपना। हाँ वो फिर अपना जो है अपना दिमाग यूज करके फिर अपने हिसाब से जो है चीजें उस हिसाब से वो जो है करेगा।